देखिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इसका इंट्रो हम देख लेते हैं क्या होता है, आखिर पाचन तंत्र होता कैसे, किन किन प्रोसेसों से हमारा पाचन तंत्र जो ना कंप्लीट होता है, कौन कौन से स्टेज होते हैं जो हमारे पूरे पाचन तंत्र को पूरा कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं। तो जब हमारा पहला स्टेज आता है वो आता है हमारा इंजेक्शन का। देखिए जो हमारा खाना होता है जब हम मुंह में लेते हैं, ये हमारा जो फूड हुआ उसको मुंह में लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंजेक्शन, जो कि हमारा माउथ तक ही होने वाला है। ये जो पहला स्टेज है वो कहाँ तक होने वाला है, माउथ तक ही, मुंह तक ही हमारा होने वाला है। जब हम खाना मुंह में ले लेते हैं उसको हम बोलेंगे इंजेक्शन। दूसरा हमारा प्रोसेस आता है प्रोपल्सन का, जो कि कहाँ तक होता है, वो होता है हमारा ओइसोफेगस में होता है। जो हमारा ओइसोफेगस है ये, इसमें हमारा होता है प्रोपल्सन का वर्क। क्या होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो हमारे खाने को फूड पाइप में नीचे की तरफ ढकेलता है। क्या करता है, ढकेलता है, प्रोपल्सन करता है, नीचे की तरफ हमारे पेट की तरफ ले जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। कहाँ होता है, वो हमारा ओइसोफेगस में होता है। ये हो गया हमारा प्रोपल्सन दूसरा प्रोसेस, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस आता है हमारा डाइजेशन का, जो कि कहाँ होता है, वो हमारा होता है स्टमक में होता है। जो डाइजेशन है हमारा, जो तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा पेट में, जिसमें गैसेस जूस होते हैं, उसमें जो उपापचय क्रिया जिसको हम बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस बोलते हैं, वो होता है हमारा पेट में। प्रोसेस आता है हमारा एब्जॉर्प्शन का, जो कि होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेशन होने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स निकलते हैं हमारे फूड से, उन सभी का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और चौथा, ये तो हमारा चौथा हो गया, ठीक है। और जो पांचवा स्टेज आता है वो होता है हमारा डेफिकेशन का, जो कि किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उनके थ्रू हमारा ये डेफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, जब हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको रेक्टम में स्टोर करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है रेक्टम, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, उसमें अनडाइजेस्ट को फूड को स्टोर रखता है। और उसके बाद से वो फिर एनल कनाल के थ्रू पास आउट कर देता है, बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है, स्टूल के फॉर्म में पास आउट कर देता है। उसे हम बोलेंगे क्या, डेफिकेशन। इस तरह से जो हमारा पांचों प्रोसेस है ना वो कंप्लीट होता है, जिससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो हमारा है ना माउथ, मुंह, इसमें हमारा पहला प्रोसेस हो गया इंजेक्शन का। दूसरा जो हमारा प्रोसेस आता है प्रोपल्सन, वो कहाँ होगा, वो हमारा होगा ओइसोफेगस में। जो हमारा ओइसोफेगस है उसमें हमारा फूड का प्रोपल्सन होता है। और जो तीसरा प्रोसेस होता है पाचन का, डाइजेशन का, वो होता है हमारा कहाँ, स्टमक में, पेट में हमारा पाचन होगा। और जो चौथा होता है एब्जॉर्प्शन का, वो होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चौथा जो प्रोसेस है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। और जो पांचवा होता है डेफिकेशन, वो कहाँ होता है, वो हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, जिसमें अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज का क्लास का थोड़ा इंट्रो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो, मेडिकल से रिलेटेड और भी वीडियो और भी क्लासेस अगर आपको लेनी है तो एक हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, एजुकेशनल AKP, उसको आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे परचेज कीजिए और वहाँ से क्लास ले सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी मेडिकल एग्जाम के आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जरूर परचेज कीजिए और वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। उसमें हमारे सारे क्लासेस कराए जाते हैं, ठीक है, PDF के साथ वीडियो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज का हमारा अगला अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या आता है हमारा आज का सवाल। ये पहला सवाल है हमारा, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। ऑप्शन है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन सभी में से किसी एक में हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा माउथ। माउथ में क्या होता है, आपको मैंने बताया अभी, माउथ में हमारा इंजेक्शन होता है। जब हम खाना को खाते हैं, मुंह में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, जो कहाँ होता है, मुंह में होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा पेट। पेट में क्या होता है, जब हमारा गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनके थ्रू हमारे खाने का पाचन होता है, ठीक है, उसमें हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसका पाचन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टमक, ठीक है। पेट में जो है ना हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन, छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में ना जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, ठीक है, जो छोटी आंत होती है उसके में इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, जो कि कितना होता है, वन डे में 2.5 to 3 लीटर इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन कितना होता है एक दिन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 2.5 to 3 लीटर। अगला ऑप्शन क्या रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ना एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है वो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलीवा। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, कौन सा एंजाइम जो हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होता है। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें से हमारा एक आंसर राइट होगा। तो कह रहा है पहला पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन होता है ना, ये एक डाइजेस्टिव जो डाइजेशन के टाइम ये प्रोटीन का ना ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन क्या करता है, ये जो पेप्सिन होता है वो डाइजेशन के टाइम प्रोटीन का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये कौन सा काम है, ये पेप्सिन का काम है। दूसरा हमारा है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, जिसको हम एक टाइलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये अपने बॉडी में फैट और लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। जो हमारा लाइपेज होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के फैट और लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और चौथा हमारा ऑप्शन है ट्राइस्पिन। ये क्या करती है ना, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, जो कि पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। और ये वर्क कहाँ करता है, ये पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, लेकिन ये वर्क पेनक्रियास में नहीं करके ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपना एक्टिव होता है, ठीक है, वहां पे अपना जाके ये वर्क करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एमाइलेज। क्या होगा, एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। ये कहाँ होता है, ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। पीत का कार्य क्या है, पीत का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, या वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, या शर्करा का अपघटन करता है, या विटामिन अब्सॉर्प्शन। कौन सा वर्क है जो हमारा बाइल का काम करता है, ठीक है। तो बाइल के क्या करता है ना, ये हमारा फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, फैट का इमोलिफिकेशन करता है। इमोलिफिकेशन क्या होता है, देखिए जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ये ब्रेक डाउन करता है। ऐसे तरीके से करता है, इतने स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में करता है ताकि ये अच्छे से ना डिजॉल्व हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है, डिसअपियर हो जाए ये वाटर में। इस तरह से कि फैट का इमोलिफिकेशन करना मतलब फैट को तोड़ना ऐसे तरीके से ताकि वो अच्छे से घुल जाए, सेपरेट हो जाए, उसको हम बोलेंगे फैट का इमोलिफिकेशन। तो बाइल का यही काम है, ठीक है। जो बाइल होता है हमारा, जो पीत होता है, पीत जो रस होता है, उसका काम क्या है, फैट का इमोलिफिकेशन करना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज बाइल स्टोरेड। पीत कहाँ संग्रहित, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस। बाइल कहाँ रहेगा, पीत कहाँ रहेगा, पीत रहेगा पित्ताशय की थैली में, जो कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है, पित्ताशय, जिसमें हमारा क्या होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन किस ऑर्गन द्वारा निर्मित होता है। जो हमारा इंसुलिन होता है वो किसके थ्रू बना होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके थ्रू निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन किस अंग द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन है हमारे पास लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पैनक्रियास, ठीक है, अग्नाशय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। पैनक्रियास से हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, जो हमारे पैनक्रियास में जो सेल होते हैं, हमारे पैनक्रियास में ना 3 सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है और डेल्टा होता है, जिसके थ्रू इन्हीं में से एक जो सेल है जिनके थ्रू हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो क्या होता है ना, ये पेनक्रियाज हमारा एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है। क्या है, पेनक्रियाज जो हमारा है एक एक्सेसरी ऑर्गन, जिसको हम सहायक अंग बोलते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेता है, वो एक्सेसरी ऑर्गन होता है, एक सहायक ऑर्गन होता है। और साथ ही साथ पेनक्रियाज क्या है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है। जो पेनक्रियाज होता है हमारा वो क्या होता है, इंडोक्राइन
एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। जो हमारा पेनक्रियाज है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है, दोनों होता है। क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि कौन सा ग्लैंड है जो कौन सा पार्ट ऑर्गन्स है जो हमारा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज, जो कि इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। इंडोक्राइन क्या होता है? जिसका अपना डक्ट होता है, जिसका अपना नलिका होती है, जो अपने जूस को, जो अपने सिक्रेशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए वो किसी नलिका का उपयोग करता है, किसी डक्ट का उपयोग करता है, उसको हम बोलेंगे इंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन में क्या होता है? कोई डक्ट नहीं होता है, कोई नलिका नहीं होती। इसका जो सिक्रेशंस निकलता है वो उसको जाने के लिए किसी भी पार्टिकुलर ट्यूब या किसी भी नलिका की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा एक्सोक्राइन हो गया। अब बात करें इसका लेंथ का, तो पेनक्रियाज का लेंथ कितना होता है? 12 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा पेनक्रियाज है उसका लेंथ कितना होता है? 12 to 15 सेंटीमीटर। और इसका वेट जो हम देखते हैं, वेट क्या है? 60 ग्राम। वेट कितना होता है? 60 ग्राम होता है। जो हमारा पेनक्रियाज का वेट होता है वो होता है हमारा 60 ग्राम। कलर की बात करते हैं, कलर क्या होता है ना? हल्का पीला गुलाबी होता है, ठीक है। जो हमारा पेनक्रियाज है वो दिखता कैसे? वो हल्का पीला गुलाबी रंग का दिखता है, ठीक है। और क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि इंसुलिन किस अंग द्वारा निर्मित होता है। तो इंसुलिन हमारा निर्मित होता है किससे? जो हमारा बीटा सेल होता है ना, जब पेनक्रियाज का जो 3 सेल्स पाए जाते हैं उनमें जो बीटा सेल आते हैं, होता है ना अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो बीटा जो सेल होता है उसके थ्रू क्या होता है? हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। तो यहाँ पूछ रहा है ऑर्गन, ना कि सेल, ठीक है। ऑर्गन पूछ रहा है, तो ऑर्गन कहाँ? जो हमारा बीटा सेल वो कहाँ होगा? वो तो हमारा पेनक्रियाज में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन किस अंग में निर्मित होता है? तो क्या होगा आंसर? पेनक्रियाज, अग्नाशय के थ्रू हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। What is the pH of stomach? पेट का pH क्या होता है? पेट का pH होता है एसिडिक होता है। क्या होता है? पेट का pH एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Which part of the small intestine absorb most nutrients? छोटी आंत का कौन सा हिस्सा अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? हम आपको स्टार्टिंग बताया था ना, छोटी आंत का कौन सा हिस्सा अवशोषित करता है? छोटी आंत का जो हमारा जेजुनम पार्ट होता है, जो जेजुनम पार्ट होता है हमारा, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट अप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या करता है? हमारा अधिकांश पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What prevent food from entering the windpipe? खाद्य को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एपिग्लोटिस। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, जो हमारा एपिग्लोटिस होता है वो क्या करता है? जो खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो एपिग्लोटिस होता है ना, कार्टिलेज का एक कवर, एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस कैसा होता है? एक कार्टिलेज का ये बना होता है, ठीक है, जो कि हमारे खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एपिग्लोटिस इसका आंसर हो जाएगा, जो खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो है ना विंड पाइप की तरफ चला जाता है, जिससे कि हमारा विंड पाइप बंद हो जाता है और जो हमारा फूड पाइप है उसमें हमारा खाना इजिली चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब वाटर? पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा पानी को अवशोषित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करते कितना होता है हमारा? 1.5 मीटर होता है, ठीक है। और इसका जो अदर नेम होता है लार्ज इंटेस्टाइन को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लोन। जो क्लोन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का दूसरा नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टमक? पेट का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा पेट है उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका हमारा मुख्य कार्य है प्रोटीन का डाइजेशन करना, प्रोटीन का पाचन करना हमारे पेट का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं।
What are the finger-like projection in the small intestine called? छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं क्या होती है, क्या कहलाती है? जो हमारी छोटी आंत में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विली। ठीक है, चलिए। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? जो हमारा बड़ी आंत है उसमें कौन सा विटामिन बनता है? जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ना विटामिन के का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें विटामिन के का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि विटामिन के और फॉलिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, विटामिन के और फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन के, जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। चलिए, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा पाचन तंत्र है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? सबसे लंबा पार्ट, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की, जो कि कितना होता है? जो 5 मीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? 5 मीटर। ठीक है, चलिए। What break down fat in the digestive system? पाचन तंत्र में वसा को कौन तोड़ता है? ये क्वेश्चन अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था। पाचन तंत्र में वसा को कौन तोड़ता है? वो तोड़ता है हमारा बाइल साल्ट। कौन तोड़ता है? पीत लवण, बाइल साल्ट, जो ना पाचन तंत्र में वसा का फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, चलिए। Which is the first organ of the digestive system? पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का पहला अंग हमारा कौन सा हो जाएगा? माउथ, मुंह, जिससे पहले हमारा इंजेक्शन होता है, उसके बाद ही सारा सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माउथ, मुंह। चलिए, व्हाट इज द स्टोरेज फ्रॉम द ग्लूकोज? व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर? यकृत में ग्लूकोज का भंडारण रूप क्या है? जो हमारा यकृत होता है उसमें ग्लूकोज का भंडारण होता है, उसका स्टोरेज होता है। तो किस रूप में होगा? वो होगा ग्लाइकोजन के रूप में। किस में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होता है हमारा भंडारण। ठीक है, ग्लूकोज का भंडारण, जो स्टोरेज होता है ग्लूकोज का, वो किस रूप में होगा? वो होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए। What connect the mouth to the stomach? मुंह को पेट से क्या जोड़ता है? जो हमारा मुंह है उसको पेट से क्या जोड़ता है? आंसर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा मुंह है उसको पेट से कौन जोड़ता है? तो उसको पेट से हमारा जोड़ता है ओइसोफेगस। ठीक है, जो फूड पाइप है ना, जो हमारा माउथ से होते हुए आता है और हमारे ये स्टमक में जुड़ जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओइसोफेगस, जो हमारे माउथ और मुंह को कनेक्शन कराता है। ठीक है, चलिए। What protect the stomach lining from its acid? पेट की परत को अम्ल से कौन बचाता है? जो पेट की परत होती है उसको, उसका जो अम्ल होता है उससे क्या बचाता है? जो पेट की परत होता है उसको अम्ल से कौन बचाता है? उसको बचाता है हमारा म्यूकस। जो पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या करते हैं? पेट की परत की रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी? शरीर का कौन सा अंग जो है वो हानिकारक पदार्थों को विषहीन करता है? जो विष होता है उसको विषविहीन कौन सा अंग करता है? वो करता है हमारा लीवर। जो हमारा यकृत होता है वो हमारा हार्मफुल पदार्थ जो भी होता है हमारे शरीर में उसको विषहीन करता है। ठीक है, चलिए। Which part of the digestive system is involved in excretion? पाचन तंत्र का कौन सा भाग उत्सर्जन में शामिल है? जिससे कि हमारा क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। याद करिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, एलिमिनेट हो जाता है। किसके थ्रू होता है?
वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है रेक्टम आता है और एनल कैनाल आता है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड का पास आउट हो जाता है हमारा बॉडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत जो होती है, वो हमारा क्या होगा, उत्सर्जन में शामिल होता है। चलिए, तो ये रहे हमारे यहाँ से कुछ सवाल हो गए। ठीक है, आगे भी आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी मेडिकल फॉर्म को फिलअप किए हैं या मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।